Hello student, today we will start chapter 9, that is profit and loss. So, in profit and loss we have to use 2-3 terms, that is first is cost price, or we can say that CP in short form. What is the cost price? जिस किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपन जो प्राइस इन्वेस्ट करते हैं उस प्राइस को अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मीन्स सपोज अपन ने एक पेन खरीदा 10 रुपीज में, तो अपन ने लिए वो 10 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी शॉर्ट फॉर्म। ये क्या होता है, किसी भी चीज को बेचने वाले प्राइस को अपन बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मीन्स अपन ने सपोज पेन खरीदा 10 रुपीज में, उसको 12 रुपीज में बेच दिया, तो वो 12 रुपीज जो है वो अपना सेलिंग प्राइस है। अब ये टर्म कहाँ पे यूज होते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए। अपन ने कुछ सामान खरीदा और कुछ बेचा, तो कितने रुपए में खरीदा कितने में बेचा है, तो उसके लिए या तो अपने को कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा, तो उसके लिए अपने को ये टर्म्स यूज होंगे। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होने के बाद में या तो अपने को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसके लिए भी अपने पास दो फॉर्मूलेज हैं, प्रॉफिट या लॉस। यदि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कब होगा, जब अपना सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। मींस बेचा अपन ने ज्यादा रुपीज में नहीं, खरीदा कम में था, तो उस टाइम पे अपने को प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस रिवर्स केस में होगा कि अपन ने कॉस्ट प्राइस अपना ज्यादा है, मींस खरीद तो ज्यादा रुपए में लिया और बेच कम में दिया, तो उस टाइम पे लॉस होगा, तो लॉस के लिए फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इससे तो क्या निकलेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अब अपने को प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा या लॉस परसेंट फाइंड करना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला रहेगा कि जितने भी रुपीस का अपने को प्रॉफिट हुआ है उसको रखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कितने में से प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है अपने को कॉस्ट प्राइस जितने में भी अपन ने खर्च किया उसमें से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज अपन ने पहले भी पढ़ा है, और फाइनली द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सेम लॉस में होगा, अगर लॉस हुआ है प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये फॉर्मूलेज हैं जो कि अपने को यूज होंगे। नाउ अभी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ए, कॉस्ट प्राइस इज गिवन 800, selling price is given 850 rupees. Now we have to find profit और loss। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि बड़ा वैल्यू कौन सा है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा है, मींस अपने को क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है इस केस में। तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 850, कॉस्ट प्राइस इज 800, दोनों को माइनस किया, 50 रुपीज इज द प्रॉफिट। देन वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए ये फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हुआ है 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस है अपना 800 मल्टीप्लाई बाय 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 2 से 4 टाइम 2 से कैंसिल किया, 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। और 25 अपॉन 4 को अगर अपन पॉइंट में लिखते हैं सो इट विल बी 6.25%। So it is the profit percent. Then B, cost price is given 900 and selling price is given 700। इस केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। क्या देखेंगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस अगर कम है तो अपने को होगा लॉस। सो लॉस इज इक्वल टू
cost price minus selling price. Cost price 900 minus selling price 700 is equal to 200. So 200 rupees का loss हुआ है, then we have to find the loss percent. Loss percent is equal to loss upon cost price. Cost price is 900 multiplied by 100. Double zero से double zero cancel out. 200 upon 9 divided. 200 divided by 9. 9 to the 18, 2 0, 9 to the 18, then 2 0, 9 to the 18. Approx 22.2%. That is the loss. Then come on next question, that is question number 2. By selling article for rupees 2720, a shopkeeper suffered a loss of 15%. Find the cost price of the article. We have given selling price, that is 2720. Then loss percent is equal to 15. Then we have to find the cost price. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू अपन या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर अपने हिसाब से अलग अलग मेथड्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं. अब यदि फॉर्मूले लगाते हैं तो फिर फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा. तो मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि अगर आप उसको समझ लेंगे देन वी हैव टू सॉल्व इट डायरेक्टली. कैसे कि कोई भी लॉस जो होता है, मैंने परसेंटेज के टाइम में बताया था, कोई भी परसेंटेज स्टैंडर्ड अपने आप में 100% होता है. मीन्स किसी भी चीज़ को अगर अपन खरीद रहे हैं तो अपन 100% समझ के चलते हैं कि जो भी अपन ने प्राइस इन्वेस्ट किया वो अपने आप में 100% होगा. तो इस केस में जब भी लॉस होगा तो अपने को उस 100% में से माइनस करना है उतना परसेंट लॉस वाला, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस 100% में प्लस करना है. सिंपल सा फंडा याद रखेंगे. तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है अपने को. तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होगा देखें. सेलिंग प्राइस इतना दिया मीन्स उस किसी भी आर्टिकल को इतने रुपीस में बेच दिया है. तो अपने पास इनकम तो अपनी हुई 2720 की, लेकिन ये कब हुई? जब अपने को 15% का लॉस हुआ. तो लॉस हुआ, कोई भी चीज थी 100%, 100 में से 15 का लॉस हो गया है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया है कि ये 15 का लॉस हो गया. तो 85% बची हुई है ये अपने आप में. जब 15 का लॉस हो गया तो अपन ने 15 को माइनस कर दिया, और अपने को क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस मींस उसका स्टैंडर्ड 100% निकालना है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. फिर से एक बार समझ लें, ये 15% लॉस हुआ मींस 100 में से 15 माइनस करेंगे तो अपने आप में ये बचेगा 85%. तो उससे डिवाइड करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस मींस स्टैंडर्ड कितना पैसे रुपीज में खरीदा था अपन. देन सोल्व इट. 2720 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 15 इज 85. नाउ इन दोनों को सोल्व करेंगे. कैंसिल इट बाय 5 17 टाइम, कैंसिल इट बाय 5 20 टाइम. 17 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी डिविजिबल बाय 160 टाइम. आप डिवाइड करके देखिए. Then next step में 160 into 20 is equal to 3200. So 3200 rupees is our cost price, और अपने को क्वेश्चन में cost price भी फाइंड करना है. थर्ड क्वेश्चन. This selling price of an article is 25,000. सेलिंग प्राइस दिया है अपने को 25,000. Then
and its cost price is 3/5 of its selling price. उसका cost price क्या है? 3/5 of selling price. तो सबसे पहले तो अपन इतना पढ़ने के बाद cost price फाइंड कर लेते हैं. तो cost price क्या होगा? 3/5 of means multiply और selling price दिया है 25. 5 ones are 5 5 are 25 means 5,000 and 5 2s are 15,000. ये बन जाएगा अपना 15,000. तो अपन ने फाइंड कर लिया है कॉस्ट प्राइस. उसके आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल. जब अपने पास सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, देन वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट. सो यहाँ देखेंगे सेलिंग प्राइस ज्यादा है अपना. सेलिंग प्राइस ज्यादा है मीन्स अपने को क्या होने वाला है? प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस है 25,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 15,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज इज द प्रॉफिट. प्रॉफिट आने के बाद क्या फाइंड करना है अपने को? प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट हुआ है 10,000, कॉस्ट प्राइस है अपना 15,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. 1230 1230. 5 2 are 10, 5 3 are 15. 2 into 100 that is 200 upon 3. And 200 upon 3 को जब नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट विल बिकम 66 2/3%. It is our answer. Then next question 4. A table was sold for rupees 900 at a loss of 25%. If the same table was sold for rupees 950, what would have been the profit or loss percent? सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि टेबल को सोल्ड किया है 900 रुपीज में, मीन्स अपने को सेलिंग प्राइस गिवन है 900 एंड लॉस गिवन है कितने परसेंट लॉस है? 25% लॉस में उसको सेल किया. तो सबसे पहले तो अपन इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 900 रुपीज में सेल किया है, लॉस हुआ है 25% का, मीन्स 100 में से 25 माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाय एंड मल्टीप्लाई बाय 100. अभी अपन जो सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही किया था. लॉस है मीन्स 100 में से 25 माइनस होगा तो ये अपना आप में 75% वैल्यू बचेगा, जिससे डिवाइड करेंगे एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. सो 900 अपॉन 75 इनटू 100. 25 3s are 25 4s are 3 1s are 3 300s are 300 into 4. दिस 1200 रुपीज आ गया अपने पास कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया. अब क्या बोल रहा है अपने को न्यू सेलिंग प्राइस दिया है. इफ द सेम टेबल वाज सोल्ड एट रुपीज 950, सो न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 950. कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहने वाला है, अब सेलिंग प्राइस हो गया है न्यू अपना. अब इस केस में अपने को लॉस या प्रॉफिट फाइंड करना है. कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मीन्स अभी भी क्या होने वाला है? लॉस. तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. कॉस्ट प्राइस है 1200 माइनस 950 इज इक्वल टू 250, मीन्स 250 रुपीज का लॉस है. तो अगर 250 रुपीज का लॉस है तो अपन लॉस परसेंट फाइंड कर देंगे. इट इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस. लॉस 250 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1200 मल्टीप्लाई बाय 100. डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल्ड आउट. 2 से कैंसिल करेंगे 12 को तो 6 टाइम, 2 से 250 is 125. Then 125 upon 6.
या तो फ्रैक्शन में बोलना है तो अपन 125/6 बोल सकते हैं, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है then it will become 25/6%। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है आपको, डिवाइड करना नंबर को। इट इज आवर आंसर। Then next, fifth question. A bookseller sold 200 copies of a book at a loss of 5% if each copy cost him ₹40. Find the selling price of the book. अब प्रॉफिट और लॉस के केस में एक चीज और याद रखना होगा आपको कि अगर एक बुक का अपने पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है तो अपन उसका लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वो कितनी भी बुक बेचे, यहाँ पे 200 बोला हुआ है, 200 या 2000 बेच दे, 1000 बेच दे, कितनी भी कॉपीज बेच दे, उसका प्रॉफिट या लॉस चेंज नहीं होता है। तो अपन किसके ऊपर फाइंड करेंगे? ओनली वन कॉपी के ऊपर इसका लॉस या प्रॉफिट फाइंड करेंगे, वही सभी कॉपीज के ऊपर सेम रहने वाला है। तो अपन को सबसे पहले दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कॉपी इक्वल टू 40 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कॉपी इज इक्वल टू ₹40, and we have loss of 5%. Yes, loss given at 5%, and we have to find the selling price. सेलिंग प्राइस अपने को फाइंड करना है कि उसने कितने में बेचा है। अब यहाँ देखेंगे कि जब अपने को सेलिंग प्राइस दिया होता था कि वो इतने में बेच देता है कॉपी को या किसी भी आर्टिकल को, अगर इतने में बेचा है तो वो परसेंटेज अपना आप में क्या हो गया था? कम हो गया था 100 से। तो अपन ने उस कम वाले परसेंटेज से उसको क्या किया था? डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, मीन्स वो कम 5% लॉस में बेचा है तो 100 में से जो 5 कम हुआ 95% उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी ये जो कॉस्ट प्राइस है ये तो अपने आप में क्या होता है? 100%। जब अपन इसका कॉस्ट प्राइस निकालते थे तो 100 का मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ सेम क्या करने वाले हैं? उस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो वहाँ 100 का अपन डिवाइड करेंगे। तो ये जो 40 रुपीज है ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मीन्स अपना आपने स्टैंडर्ड 100% है तो उसको अपन ने 100 से डिवाइड कर दिया। अब सेलिंग प्राइस निकालना है जबकि 5% का लॉस हो गया है, तो अब निकालेंगे अपन 100 में से 5% का लॉस हो गया है, तो यहाँ बचा हुआ है 95%। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो उसी 100 का डिवाइड करते हैं। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा अपना 40 × 95/100। सो 5 से कैंसिल कर देंगे, इट विल 19 टाइम, इट विल डिवाइडेड 20 टाइम। देन 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 4, देन 2 × 90, दैट इज 38 रुपीज इज द आंसर। मीन्स वो उस कॉपी को 38 रुपीज में बेचेगा। 40 रुपीज में खरीदा, 38 रुपीज में बेचा, तो उसको 5% का लॉस होगा। Then come on next question. Now 6th and 7th question is homework for you. यहाँ लिख देते हैं कितने क्वेश्चन होमवर्क होंगे? 6 7। अभी अपन आ जाते हैं 8। If the selling price of 8 orange is equal to the cost price of 12 orange, find the profit %. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको कैसे करेंगे? 8 ऑरेंज का जो अपना सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल होगा? 12 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर एक बार समझ लें। सबसे पहले अपन एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सपोज करेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज
इज इक्वल टू ₹1। 1 रुपीज सपोज किया अपन ने, तो यहाँ पे अपने को दिया है 12 ऑरेंज। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू 12 into 1 इक्वल टू ₹12। 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 12 रुपीज। देन अभी क्या बोला है अपने को, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज तो अपन ने निकाल लिया है, 12 रुपीज का होगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 12। मीन्स क्या है, 12 रुपीज में अपन ने 12 ऑरेंज खरीदे हैं, तो 8 ऑरेंज को बेचने का प्राइस भी क्या होगा 12, बोथ आर इक्वल। देन वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग 8 ऑरेंज। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 8 ऑरेंज। उन 8 ऑरेंज को बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ है वो निकालना है। तो एक ऑरेंज को बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा कि उन 8 ऑरेंज को अपन ने खरीदा कितने में है वो पता होना चाहिए और बेचा कितने में है वो पता होना चाहिए। तो अपन माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज। वही 8 ऑरेंज, अगर 8 ऑरेंज हटा देते हैं तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज कितना है, ये लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज इज इक्वल टू 12 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज कितना है, जब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 1 रुपीज है, 12 ऑरेंज 12 रुपीज है, तो 8 ऑरेंज का 1 रुपीज होगा, सिंपल सा। तो 12 माइनस 8 हो गया है 4 रुपीज। तो अपने को प्रॉफिट मिल गया है 4 रुपीज का। अब जब प्रॉफिट मिल जाता है तो अपन उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 4, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये यहाँ पे पुट किया कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज 8 और परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज आवर फॉर्मूला। 4 1 सा 4 2 सा, then 100 upon 2 is equal to 50%. So 50% is our profit. Then question number 9 10 is also homework. Come on next, that is 11th question. 4 क्वेश्चन होमवर्क होंगे इस एक्सरसाइज में, तो यू हैव टू सॉल्व 11। A man sold 2 watches for ₹6,000 each. एक मैन ने 2 वॉचेस बेची हुई है 6,000 रुपीज में। एंड आगे क्या बोला है, ऑन 1 वॉच ही गेन 20% एंड द अदर ही लॉस 20%। तो उस पे एक वॉच पे उसको मिलने वाला है 20% का गेन और दूसरे पे मिलने वाला है 20% का लॉस। सो अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट वॉच के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि एट ए गेन ऑफ 20%, एट ए गेन ऑफ 20%। फर्स्ट वॉच की कैलकुलेशन है जो कि 20% का गेन किया है उस पर, उस टाइम पे जो कॉस्ट प्राइस होगा आपका वो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जब गेन हुआ है 20% का तो 100 में 20 को प्लस करेंगे और उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो क्या दिया हुआ है अपने को 6,000, चाहे तो लिख लें यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6,000। दोनों ही वॉच के लिए 6,000 ही है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अपना 6,000 अपॉन, अब अपन इसको किससे डिवाइड करते थे, जितना ये परसेंटेज होता था। जब लॉस होता था तो माइनस करके 100 में से, जब प्रॉफिट हुआ है गेन मीन्स होता है प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हुआ है तो 100 को प्लस करेंगे, 100 प्लस 20 और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो 100 से होगा,
it will become 6000 upon 120 into 100. 1 0 so 1 0 cancel, 6 2s are 12 and 600, then 2 1s are 250s are, so it will become 100 into 50, that is 5000. इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट वॉच को खरीदने के लिए 5000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड वॉच एट लॉस ऑफ 20%। सेकंड वॉच क्या है, 20% के लॉस पे बेचा है, उसके लिए भी सेलिंग प्राइस तो सेम ही है 6000। इसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालने का प्रोसीजर सारा सेम रहने वाला 6000 प्लस लॉस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 और वही मल्टीप्लाई बाय 100, 6000 अपॉन 80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देते हैं अपन 2 से, so it will become 4, it will become 300, again 2 से डिवाइड करेंगे 2, it will become 150, again 2 से करेंगे तो 2 1 and it is 75, so 75 into 100 is equal to 7500। इसका मीनिंग ये है कि सेकंड वॉच खरीदा कितने में था 7500, बेच कितने में दिया 6000 में, तो उसको लॉस हो गया 20% का। अब अपने को तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो अपन निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस मींस क्या होगा, फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस है 5000, सेकंड वॉच का हो गया है 7500, दोनों को प्लस कर देंगे, इट विल बिकम 12500। टोटल सेलिंग प्राइस, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस सेकंड का सेलिंग प्राइस दोनों का सेम ही है, 6000 प्लस 6000 इज इक्वल टू 12000। तो ये हो गया अपना कॉस्ट प्राइस, इट इज सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हुआ है अपने को, लॉस हुआ है उसके। लॉस कितने का हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 12500 माइनस सेलिंग प्राइस है 12000, लॉस हो गया है 500। अब लॉस अगर 500 रुपीज का है, वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, सो लॉस है 500, कॉस्ट प्राइस मींस टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस है 12500 और मल्टीप्लाई बाय 100, डबल 0 डबल 0, 5 1 जा 5 25 जा, ये बचेगा 100 अपॉन 25, 25 1 जा 25 4 जा 100, so it is 4%। तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ है 4% का, और यही अपने को फाइंड करना था। सो आवर एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीट।